education system in Delhi. And I think we are all very excited to have a session where we can interact and share our feelings with our respectable and honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister here on the dais. It gives me a great privilege and honor to welcome all the dignitaries here today on the dais. Thank you so much, sirs and ma'ams. It's a great pleasure here today. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सेक्रेटरी श्री अशोक कुमार जी को, एजुकेशन एंड चेयरपर्सन SCERT दिल्ली, कि वो कुछ प्रेरणादायक वचनों से आज के दिन की शुरुआत करें. सर प्लीज. हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय विधायक अतिशी जी, माननीय विधायक मदन लाल जी और शिक्षा व्यवस्था के सभी अधिकारीगण और हमारी मजबूत कड़ी हमारे प्रधानाचार्य व शिक्षकगण, सभी को नमस्कार. आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है. जैसा कि हम जानते हैं कि आज दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बदलाव के मजबूत मॉडल के रूप में पूरी दुनिया में उभर कर आई है. इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बदलावों के साथ यह मॉडल करिकुलम में रिफॉर्म, क्लासरूम पेडागोगी में बदलाव, विद्यार्थियों को सशक्त टीचर ट्रेनिंग में गुणात्मक परिवर्तन आदि पर आधारित है. हमने सीखने सिखाने की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अपने विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों को देश विदेश के बेहतरीन शैक्षिक संस्थानों में भेजा है. इससे उन्हें दुनिया भर में चल रही उत्कृष्ट शैक्षिक गतिविधियों और शिक्षाविदों से रूबरू होने का अवसर मिला. अपने इन प्रयासों से शिक्षा विभाग 2017 से अब तक लगभग 60 SCERT फैकल्टी और विद्यालय प्रमुखों को फिनलैंड तथा 411 विद्यालय प्रमुखों को कैम्ब्रिज भेज चुका है. हमारे 310 मेंटर टीचर्स और 629 TDC सिंगापुर सीखने के लिए भी गए. यह कारवां अभी भी जारी है. इन यात्राओं ने बदलाव की दिशा तय की है. हमारे यही प्रतिभाशाली साथी हमारे सम्मुख आज बैठे हुए हैं. आज हम यहाँ इसी संदर्भ में सार्थक चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हम इन यात्राओं में मिली अपनी सीखने और सिखाने को जो अनुभव है उनको साझा करेंगे. उम्मीद है इसका लाभ सभी उपस्थित उठाएंगे. आज सभी की उपस्थिति के लिए आभार व सभी का इस सभागार में स्वागत. धन्यवाद. Sir, thank you so much. And now I would like to take the privilege of calling upon a leader with a unique vision. हम उनके नेतृत्व से प्रेरित होते हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है और संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन काम किया है. उनका दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग लर्निंग्स को कैसे हम इंटीग्रेट करके और भी एनरिच कर सकते हैं अपने कल्चर को. दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. We have none other than the pilot of our Delhi education revolution with us, our Education Minister, Mr. Manish Sisodia ji, for giving us the true message of meaning here. That is to replace an empty mind or a half-filled mind with an open mind. So thank you so much and welcome. Thank you, Aditi ji. Good morning to everybody. यहाँ पर उपस्थित दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, विधायक साथी और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए रिफॉर्म्स में कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही आतिशी जी, दिल्ली के शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित रीटा जी, मदन लाल जी यहाँ पर MLA साहब जो क्षेत्र के MLA हैं वो बैठे हैं, शैलेंद्र जी, तमाम अधिकारीगण यहाँ हैं, प्रिंसिपल्स, टीचर्स. आज ये सम्मेलन मैं कहूँगा चर्चा
ऐसे टीचर्स के साथ हो रही है, ऐसे एजुकेटर्स के साथ हो रही है जो पिछले कुछ समय में विशेष ट्रेनिंग लेकर आए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। कई देशों में दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। दिल्ली के शिक्षा में जो कुछ भी काम हुआ है, बच्चों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बच्चों के चेहरे चमक रहे हैं, धीरे धीरे बच्चों का भविष्य भी चमकने लगा है। लेकिन अभी मैं सर यहाँ आया तो अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ SCRT में कुछ नए साथी आए हैं देश भर से, अलग अलग इंटरव्यू देके अलग अलग राज्यों के एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो SCRT में आने वाले उन साथियों में से कई साथी अलग राज्यों के शिक्षा विभागों में SCRT में भी काम करते रहे हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ आके बैठा तो हमारी एक महत्वपूर्ण साथी मेरे पास में आई यहाँ, और उन्होंने आके मुझे अपना परिचय दिया कि मैंने थोड़े दिन पहले ही दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। उससे पहले मैं एक पर्टिकुलर राज्य में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, और जब से मैंने ज्वाइन किया है मेरे पुराने डिपार्टमेंट से, जहाँ से मैं आई हूँ उस सरकार से, लगातार मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, बार बार बताओ भाई दिल्ली के एजुकेशन में हो क्या रहा है, हमें भी तो समझाओ ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी तो बताओ क्या हो रहा है। तो आई थिंक दैट्स ए बिग डेवलपमेंट। आज हमारे एजुकेशन के लीडर्स, हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स देश में कहीं भी जाते हैं और जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई हम दिल्ली के स्कूलों में टीचर हैं, तो हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक पॉलिटिकल अपोनेंट का भी फैन होगा कोई, तो वो भी पूछता है यार इतना सुना है दिल्ली के एजुकेशन के बारे में, कुछ हो रहा है ना वहाँ पे, क्या हो रहा है बताओ तो लोगों की जिज्ञासा भी बहुत है, और जिज्ञासा बनती भी है जब काम हुआ है। तो पिछले 6-7 साल में जिस तरह से दिल्ली के स्कूलों का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, जिस तरह से रिजल्ट्स शानदार हुए हैं, जिस तरह से स्कूलों का वातावरण बदला है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीचर्स ने निभाई है। और टीचर्स को ये योगदान के लिए तैयार करने और प्रेरित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीचर ट्रेनिंग ने निभाई है। सर 2015 से पहले, आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी ऐसा नहीं है कि टीचर ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, लेकिन उन टीचर्स ट्रेनिंग को हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ था। क्या कहते थे उसको? सेमिनार बोलते थे। मतलब 2 घंटे का एक त्यागराज में 5000 लोगों को बिठा के एक आदमी आएगा, कोई विशेषज्ञ जो कि दिल्ली या देश के किसी सरकारी विभाग से रिटायर होने के बाद में आके, और वो आके एक भाषण दे जाएगा। उसकी अपनी योग्यता है कि रिटायर है, उसने कुछ किया है कि नहीं किया पता नहीं, पर वो आके सेमिनार में भाषण दे के जाएगा, उसको हम ट्रेनिंग कहते थे। तो 2015 के बाद स्कूल विजिबल दिख रहे हैं कि बदलाव हुए, रिजल्ट भी विजिबल दिख रहा है, लेकिन उसकी बैकबोन में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हुआ है वो है टीचर ट्रेनिंग का। दिल्ली के स्कूलों में अगर हमसे कोई पूछे, पढ़ाने का काम तो टाटपट्टी पे भी हो जाएगा, पेड़ के नीचे बैठ के भी हो जाएगा, लेकिन टीचर ट्रेनिंग के बिना नहीं होगा। हम इतनी बढ़िया स्कूल बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, इतनी बढ़िया सुविधाएं दे रहे हैं, वो ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन टीचर ट्रेनिंग के बिना एजुकेशन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये मूल मंत्र यहाँ पे चला, और उसके तहत देश में जहाँ से भी अच्छी ट्रेनिंग्स हो सकती थी, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ से ट्रेनिंग दिलाई हमने अपने प्रिंसिपल्स को। अगर देखें सर तो अपने प्रिंसिपल्स को पिछले 6-7 साल में दिल्ली सरकार के हेड ऑफ द स्कूल्स को 7 अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग हमने इंश्योर की है कि हर एक प्रिंसिपल को मिल जाए, वो चाहे IIM की ट्रेनिंग हो या और कई तरह की ट्रेनिंग डिजाइन है वो हो। 7 अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स तो मिल चुकी हैं, उसके अलावा ऑनगोइंग हैं, लगातार चलती रहती हैं। हमने, जैसा मैंने कहा, IIM से दिलवाया, हमने TIS को शामिल किया अपनी ट्रेनिंग्स में। हमने, अभी मैं यहाँ था तो किसी ने जिक्र किया कि हापुड़ में जो जीवन विद्या की प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग होती है उसको तो लगातार करवाते रहिए। तो हापुड़ से लेकर और हार्वर्ड तक का सफर हमने टीचर ट्रेनिंग के लिए तय किया है। तो हर पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर ट्रेनिंग का। हमने अपने प्रिंसिपल्स को, अपने SCRT के टीचर ट्रेनर्स को देश भर के अलग अलग राज्यों में जहां जहां भी कुछ अच्छा होता हुआ हमें पता चला वहां पे भेजा। लगभग देश के सभी SCRT के साथ में हमारे टीचर्स जाके, हमारे एजुकेटर्स जाके विजिट करके आ चुके हैं, उनसे इंटरेक्शन करके आ चुके हैं। एक यूनिक प्रयोग हमने किया सर देश के संदर्भ में कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल देश में अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, त्रिपुरा, गुजरात, सब जगह बहुत सारे प्राइवेट स्कूल
के बारे में सुनने को मिलता है कि फलानी जगह फलाना काम अच्छा हो रहा है, तो हमने अपने स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर्स को सेलेक्ट कर करके देश के प्राइवेट स्कूलों में ट्रेनिंग के लिए भेजा। कश्मीर में भेजा, सिक्किम में भेजा, हमने मध्य प्रदेश में भेजा, कर्नाटक में भेजा, अलग अलग राज्यों में हमने प्राइवेट स्कूलों के साथ भी, दिल्ली के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में भेजा, ताकि वहां भी जिनका नाम है, जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ नया कर रहे हैं। इसी क्रम में IIT के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग का। लेकिन आज जो यहाँ टीम आपके सामने बैठी है सर, ये 3 देशों में प्रमुख रूप से ट्रेनिंग करके आई हुई है, फिनलैंड में, सिंगापुर में और ब्रिटेन में। सिंगापुर का टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुनिया के टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में माना जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च, उनका एग्जामिनेशन सिस्टम, उनका टीचर ट्रेनिंग बहुत शानदार माना जाता है। और फिनलैंड ओवरऑल पूरी दुनिया में जिज्ञासा है कि यार ये फिनलैंड वाले कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि इनके टीचर्स इतने शानदार होते हैं, इनकी टीचर ट्रेनिंग इतनी शानदार होती है। फिनलैंड दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम अपने टीचर के ऊपर इंस्पेक्टर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने अपने टीचर को इतना ट्रेन कर दिया है कि अब इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं है। और उनकी सरकार ने केवल और केवल टीचर ट्रेनिंग के दम पर यह निर्णय लिया हुआ है, ऑफिशियली कानून बना के निर्णय लिया हुआ है कि हमारे देश में अब एजुकेशन में इंस्पेक्टर्स नहीं होंगे, बस टीचर्स होंगे और टीचर ट्रेनिंग होगी। हमें अपने टीचर्स में कुछ कमी दिखेगी तो हम ट्रेनिंग से पूरा कर लेंगे, हम इंस्पेक्टर से पूरा नहीं करेंगे। तो ये काम हुए हैं। इसी क्रम में आज हम चाहते हैं कि आपके साथ कुछ हमारे साथी जो गए हैं शेयर करें, और इसकी पूरा स्पार्क जैसा आप जानते हैं इसी से हुआ कि हम ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आगे चले। चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल विजिट, ट्रेनिंग चल रही है, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए आगे? तो इसी क्रम में सर, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं सबके सामने, हमारे टीचर साथी जानते हैं लेकिन शायद मीडिया के लिए और यहाँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, IIM में जब हम प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करा रहे थे तो IIM के प्रोफेसर्स ने हमको आके कहा, साहब आपके 2015 में आपके 1000 प्रिंसिपल्स हैं, तो 1000 प्रिंसिपल्स को आप 30-30 लोग करके अगर IIM भेजोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। हम ऐसा करते हैं, दिल्ली में आके ट्रेनिंग कर देते हैं आपकी, आप 30-30, 50-50 की हम 3-4 टीम्स तैयार कर देंगे, अपने स्कूल में अपने किसी हॉल में टीचर्स बिठा देना और हम वही बिल्कुल कंटेंट की ट्रेनिंग आपको दिल्ली में आके दे देंगे। हमने अपने प्रिंसिपल से भी बात की, टीचर्स से भी बात की और इधर अपने टीम से बात की, और ये निष्कर्ष निकला कि नहीं, हमारे प्रिंसिपल का IIM जाना, 10 दिन वहां के कैंपस में रहना, वहीं के हॉल में ट्रेनिंग लेना भी अपने आप में ट्रेनिंग का हिस्सा है। IIM का बहुत प्रेशर था कि हम इतना लोड, उनको आदत है 30-30 लोगों की ट्रेनिंग कराने की और साल में 4 ट्रेनिंग 5 ट्रेनिंग। हमने कहा हमें 1000 प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करानी है और सुपर स्पीड से करानी है, 10 दिन। आप अगर महीने में 3 बैच हमारे निकाल सको तो हमें अच्छा लगेगा। तब उन्होंने हमको ऑफर दिया था कि जी हम दिल्ली आ जाते हैं, हम आपके लिए एक सेंटर खोल देते हैं दिल्ली में और आपके सारे प्रिंसिपल टीचर्स की जितने की ट्रेनिंग कहोगे हम यहाँ करा देंगे। हमने कहा नहीं, हमारे प्रिंसिपल जब IIM में जाएंगे, वहाँ के एम्बियंस को देखेंगे, वहाँ के वातावरण को देखते हुए वहाँ के और प्रोफेसर से भी चर्चा करेंगे और वापस आके अपनी टीम के साथ चर्चा करेंगे कि मैं IIM को देख के आया हूँ, 10 दिन रह के आया हूँ, 10 दिन ट्रेनिंग करके आई हूँ वहाँ पे। तो वो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, अलग तरीके का वो आता है। यही हमने कैम्ब्रिज के साथ किया, यही फिनलैंड के साथ और यही सिंगापुर के साथ। इनका भी सबका था कि हम यहाँ भेज देते हैं, आप बोलो तो, लेकिन कंटेंट तो वो आ जाएगा, वो प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन आ जाएगा, लेकिन वो जो वातावरण से सीखने को मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमने इस बात को जिद करके रखा कि नहीं, खर्चा ज़्यादा होगा लेकिन ट्रेनिंग भी तो सार्थक होगी। खर्चा बचाने के चक्कर में हम ट्रेनिंग ही खराब कर देंगे तो फायदा क्या, फिर से सेमिनार बन के रह जाएगा। तो आज हमारे बहुत सारे साथी आपके साथ कुछ शेयर भी करना चाहते हैं, उनको क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने किस तरह से उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया। अभी मैं घूम रहा था तो मुझे एक प्रिंसिपल साहब साथी मिले पीछे, बोले कि सर मैं जब ट्रेनिंग के लिए आपने भेजा था तो अपने पॉकेट से 25,000 रुपए की किताबें फिनलैंड से लेके आया था ट्रेनिंग की, जो उनके वहाँ के स्कूल सिस्टम के संबंध में थी। वो शायद हमारी ट्रेनिंग में नहीं था कि भाई किताबें खरीद कर लाना, लेकिन वो मुझे पहली बार पता चला कि प्रिंसिपल साहब अपने तनख्वाह से, अपने पैसे से, क्योंकि उनको अच्छा लगा, वो 25,000 रुपए की तो वहाँ से किताबें खरीद के लाए थे। तो ये सब बहुत एंथुसियास्टिक लोग हैं और बहुत शानदार इस्तेमाल उस ट्रेनिंग का हुआ है जो मिली है। मैं चाहूँगा कि
अब आपके और इनके बीच में ज़्यादा न रह के इसको संवाद के रूप में आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आप सभी का भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। और वाकई ही जब दिल्ली एजुकेशन की बात होती है तो ये एक सवाल ज़रूर उठता है कि व्हाट इज़ इट दैट इज़ हैपनिंग इन दिल्ली दैट इज़ मेकिंग इट द टॉप न्यूज़। सो आई थिंक आज का जो हमारा पर्पस है वो बिल्कुल तभी सार्थक होगा जब हम अभी ओपन हाउस के लिए वी विल इनवाइट ऑल ऑफ यू टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड योर लर्निंग्स। आप वहाँ से क्या सीख कर आए, आप क्या ऐसी चीज़ है जो वहाँ से लाकर आपने अपने स्कूल्स में, अपने क्लासरूम्स में इम्प्लीमेंट करी, और आपने क्या सब्सटैंशियल चेंज या ग्रोथ अपने एनवायरनमेंट में, अपने एकेडमिक एनवायरनमेंट में देखी, जिसके बारे में आप यहाँ पर एक लाइव इंटरैक्शन के तौर पे आप उस चीज़ को प्रेजेंट करना चाहेंगे। बट देयर विल बी अ रिक्वेस्ट कि जब आपके पास माइक आए और ये मौका मिले शेयरिंग करने का, तो प्लीज़ अपनी बात संक्षेप में रखें, टू द पॉइंट रखें। आपकी शेयरिंग जितनी क्रिस्प और प्रिसाइज रहेगी उतने ही ज़्यादा टीचर्स को मौका मिलेगा अपनी शेयरिंग शेयर करने का। थैंक यू अदिति। हम लोग बहुत शॉर्ट में रखेंगे, जहाँ से भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करके और कहाँ पे ट्रेनिंग ली थी आपने, किस देश में गए थे और उसका क्या टेक होम लेके आपने क्या चेंज किया, अगर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो और अच्छा लगेगा। कहाँ से शुरू करें? प्रवीण आप माइक कोऑर्डिनेट कर लो। हाँ जी मैम, यस उधर, हाँ उनके पास में है। हाँ नमस्कार सभी को। नमस्कार सर, मैं रितु सिंघल। मैं कैम्ब्रिज गई थी 2018 में, नवंबर 18। सर सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जब नाम आया सो इट वाज सो ओवरवेलमिंग एंड टिल डेट आई फील अकाउंटेबल फॉर इट, कि मैं कैम्ब्रिज गई तो आई शुड बी अकाउंटेबल, पीपल शुड लुक एट मी एंड फील कि मैं कैम्ब्रिज गई हूँ, इट शुड रिफ्लेक्ट। एक कॉन्सेप्ट था वॉक द हॉल, इट इज़ वेरी कॉमन, एवरीबडी नोज। वॉक द हॉल मीनिंग कि आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए और आप पूरे स्कूल में घूमिए, आप बच्चों से, टीचर्स से और अदर स्टाफ से कनेक्ट करिए, बिकॉज जब आप उनके पास तक पहुंचते हैं तो आपको माइक्रो व्यू मिलता है, आप उनकी असलियत क्या प्रॉब्लम्स हैं उनसे कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पाते हैं। सर हमने अपने स्कूल में बच्चों के नेम टैग्स लगाए, सब बच्चों के आगे, वी हैड मोर देन 2000 स्टूडेंट्स, जिससे जब आप बच्चे को उसके नाम से एड्रेस करते हो तो उससे आप अलग से कनेक्ट एस्टैब्लिश कर पाते हो, चाहे वो गार्ड था, कोई भी था। इस हायरार्की को हमने बिल्कुल तोड़ दिया। Sir, 33 years almost I have been in this department. There has always been a hierarchy. Principal ऑफिस में घुसने से पहले टीचर ही 2 बार झिझकता है तो बच्चे कैसे आएंगे, तो इस हायरार्की को बिल्कुल तोड़ दिया गया। Another thing, sir, was shifting from managerial role to a leader's role, जिसका मैं इस तरीके से कहूँगी कि not doing things rightly but doing the right things. सर 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके। हमारे को रोज मेल, सर्कुलर सब कुछ मिलते हैं, हमारा रोल है उनको फॉलो करना, दैट बिकम्स अ मैनेजर। बट हर चीज़ में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हम उसको सही दिशा, अपना एक एग्जाम्पल सेट करके हम लीडरशिप इनकलकेट कर सकते हैं। सर मेरे स्कूल में अभी भी एंड पहले भी सारे डिसीशंस हम लोग डेमोक्रेटिकली लेते हैं, कमिटीज़ बनी हुई हैं, कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं, सबको साझा करके, सब पार्ट हैं उसके, और वैसे हम डिसीजंस लेते हैं। सर और अगर शेयर करना चाहूँ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम लोग पहले भी कर रहे थे, अब एक नया मीनिंग है। हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से सब बहुत अच्छी लर्निंग होती है, बट सर कॉग्निटिव स्किल्स के अलावा हम देखें तो इमोशनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, वो भी उसका एक बेहतर एस्पेक्ट है, जो कि पहले से वहाँ जाने से सारी चीज़ें बहुत रीइंफोर्स हो गई और एक हैबिट में वो चीज़ें जो थी हमारे आई हैं। और कॉन्सेप्ट सर अभी और भी थैंक यू सो मच। कितने दिन के लिए गए थे? सर मैं वहाँ पे 18 नवंबर को गई थी और 30th को वापस आए थे, तो इफेक्टिवली 10 वर्किंग डेज थे हमारे वहाँ पे। और यहाँ कोई हाथ उठा रहे थे? पीछे उठा रहे हैं आप? अच्छा ठीक है। Good afternoon, sir. Let me straight to the business. I was among the very first batch that visited Cambridge. और कैम्ब्रिज का जो मेरा सबसे पहला टेक अवे था। सर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करा दीजिए प्लीज। Okay. I am Dr. Rajpal Singh and currently I am heading School of Specialized Excellence, Surojmal Vihar.
the very first time during my Cambridge visit, I came across the term blended approach of learning. And I was very keen to see how technology is transforming the classrooms. And when lockdown was announced, it was almost 7 to 8 days. When I was working in Sector 10 Dwarka at that time, School of Sector 10 Dwarka within a week was completely ready to implement the classroom for 1st of April. And in 1st April, none of the school implemented online classrooms. We go with a full-fledged timetable. That was my learning from there and that was my implementation. Within a week, it was running smoothly. बहुत बढ़िया, थैंक यू। Secondly, थोड़ा शॉर्ट में भी रखेंगे। Yeah. Breaking hierarchy was another point. Visiting school was another aspect of that training. तो एक स्कूल में मैं प्रिंसिपल के साथ जब एक क्लासरूम में घुसा तो हम बिल्कुल पीछे थे क्लासरूम के और सामने ब्लैक बोर्ड पे टीचर थी। उन्होंने वहां से बड़े कंफर्टेबली कहा प्रिंसिपल को कि प्रिंसिपल कुड यू पास ऑन दिस बुक टू मी, एंड प्रिंसिपल वेंट टू द कबर्ड, शी टेक आउट द बुक एंड इट पास इट ऑन टू द टीचर. In this system it was, and I could see the impact of whole of the school of this type of thing. Thirdly, the very important for me, I used to came up with some wonderful ideas in the school, but I was not able to sustain them for a long time. In one of the management class, structurally I learned it, that if you are coming with a wonderful idea, but you have to sustain it for a long time, then it will be workable. It went upon, and I had been a mathematics teacher, and mathematics teachers are defamed to dictate the classroom a bit. But and it was a pain for me personally. There was a concept pupil voice. So pupil voice was the idea in that school कि किस तरह से बच्चों को स्कूल सिस्टम में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स दिए जा सकते हैं कि हर एक जगह पर वो अपनी बात को सामने रख पाएं और एक्सेप्ट कर पाएं. That was also introduced there. Thank you. Very good. थैंक यू। और इधर भी हाथ उठा रहे हैं भाई बहुत लोग, एक माइक इधर भी रख दो। हेलो। हाँ जी, यस पीछे। मेरा नाम मुरारी झा है और 2018 में मार्च महीने में मैं सिंगापुर गया था। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि उससे पहले एक फुलब्राइट स्कॉलर के रूप में मुझे अमेरिका जाने का भी मौका मिला था और उसमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग डिपार्टमेंट के तरफ से हम सभी लोगों को मिला था। हम लोग करीब 20-21 टीचर्स हैं डिपार्टमेंट की तरफ से जो वहाँ पे गए थे। तो एक चीज़ सर जो मुझे बहुत प्रभावित करता है कि जैसे ही हम लोग वहाँ गए और वहाँ के लर्निंग्स को शेयर कर रहा था मैं लिख करके फ़ोटोज़ के ज़रिए, तो हमारे पास पूरे देश से लोगों का मैसेज आता था कि आज तक नहीं देखा था कि सरकारी स्कूल के टीचर्स ऐसे विदेश यात्रा पे जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। तो वो जो एस्पिरेशन है कि टीचर मतलब कुछ नहीं बने तो टीचर बन गए टाइप, आई फाउंड कि दैट वाज चेंजिंग। बाद में मेरे पास कई साथियों का मैसेज आता था कि मेरा सिलेक्शन क्लर्कियल जॉब में भी हुआ है और टीचिंग में भी हुआ है, लेकिन आप लोगों को देखता हूं तो मन करता है कि अब मैं टीचिंग जॉब ही ज्वाइन कर लूं। तो आई फाउंड इट सो अमेजिंग कि किस तरीके से ये एस्पिरेशन को चेंज कर रहा है, खास करके वो सारे यूथ जो अब इसमें आना चाह रहे हैं। एंड एज सोशल साइंस टीचर, मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ क्लास में, तो हमारे लिए अलग अलग देशों का नाम मैप पे एक पॉइंटर्स के रूप में होता था बिफोर दिस एक्सपोजर। और जब ये ग्लोबल एक्सपोजर हमें मिला तो हम बच्चों को क्लास में बताते थे कि देखो तुम्हारे इसमें चिले का बात है, मेरा फ्रेंड वहाँ पे है। हम बच्चों को कनेक्ट करते थे। हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट किए जिसमें अजरबैजान के क्लास में बैठे बच्चों के साथ, साउथ अफ्रीका में क्लास में बैठे बच्चों के साथ, चिले के क्लास में बैठे हुए बच्चों के साथ, हम अपने और कुछ टीचर साथियों के साथ मिलकर के बच्चों को इस तरीके के कोलैबोरेशन में देते हैं। तो सर जब भारत ऑलमोस्ट तैयार है ग्लोबल लीडरशिप के लिए, G20 का प्रेसिडेंसी भी हमें मिला है, तो हम अपने बच्चों को ग्लोबल आउटलुक तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक हमारा टीचर्स ग्लोबल एक्सपोजर नहीं पाएगा। तो आई थिंक वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट इन आवर स्कूल्स। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मुझे याद है सर जब सिंगापुर शायद या फिनलैंड में पहला बैच गया था ट्रेनिंग का और उसके बारे में वहाँ की कम्युनिटी को पता चला, तो सिंगापुर से वहाँ के लोगों ने, इंडियंस ने संपर्क किया कि जी हमने सुना है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स ट्रेनिंग पे आए हैं, हम उनको बुलाना चाहते हैं। और वहाँ पर अब आप में से कोई ग्रुप होगा, वो वहाँ की इंडियन कम्युनिटी ने बाकायदा उनको ऑनर करते हुए उनके लिए डिनर होस्ट किया। हमारे स्कूल के टीचर्स के लिए लोग भी इतने खुश थे वहाँ पे, जो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे। इधर यस मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ज्योत्सना मिंज है एंड आई एम हेडिंग SKV वेस्ट विनोद नगर। मुझे भी जज बिजनेस स्कूल कैम्ब्रिज जाने का मौका मिला 2018 में।
और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इट इज़ अ वेरी चाइल्ड सेंट्रिक। हमारे यहाँ पर ये होता है कि हम वाइल्ड कार्ड इशू कर देते हैं अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर अगर बच्चा इर्रेगुलर है तो टीचर घर जाके पता लगाएगा कि ऐसा क्या है कि बच्चा इर्रेगुलर है। सो इट्स वेरी चाइल्ड सेंट्रिक कि बच्चा अगर किसी भी वजह से अगर स्कूल नहीं आ पा रहा है तो इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर इटसेल्फ कि लेट्स गो एंड विजिट माई चाइल्ड्स होम कि उसको क्या प्रॉब्लम है। सो इट्स वेरी चाइल्ड सेंट्रिक एंड एम्बियंस तो स्कूल्स के बहुत अच्छे हैं। तो ये परिवर्तन हमारे स्कूलों में आया कि हम अपने स्कूल्स को बहुत वाइब्रेंस करते हैं कि जैसे स्कूल में कदम पड़ता है हमारा तो द एवरी कॉर्नर ऑफ द स्कूल इज स्पीकिंग वॉल्यूम्स। तो थैंक यू सो मच। अब एक इधर से ले लेते हैं या उधर से लेना है? सर नमस्कार। सर आभार, पहले तो आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी। माई सेल्फ दीपिका मल्होत्रा, वर्किंग एज इन SCRT Delhi एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आई एम अ टीचर एजुकेटर एज वेल एज ट्रेनर इटसेल्फ। सो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा और बहुत सारे टेक अवेज हैं, लेकिन मेजरली जो टेक अवे रहा, जो फिनलैंड मुझे जाने का मौका मिला और फिनलैंड का एक्सपीरियंस अभी तक हमारे मेमोरीज में है और उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं हम अपने क्लासेस में और अपनी ट्रेनिंग में उनको लेके आ रहे हैं। बेसिकली देयर आर टू थिंग्स विच आई लाइक मोस्ट, द स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड द ओनरशिप। द टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट देयर और वो क्लास में हमने खुद ट्राई की और अपनी ट्रेनिंग में भी SCRT के लेवल पे हम उसको लेकर आ रहे हैं। सी द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इन द SCRT नाउ, जो उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है ट्रेनिंग का, और जो ओनरशिप है उसको हमने अपने डाइट्स में भी इम्प्लीमेंट किया। हमने स्टूडेंट्स में स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट क्लब्स भी बनाए और उन क्लब्स के माध्यम से वो क्लब्स इतने बेनिफिशियल रहे स्टूडेंट्स के लिए, उसमें स्किल डेवलपमेंट भी हुआ और उनके माइंडसेट पे भी काम हुआ, बल्कि हमने उसको और अलाइन कर लिया अपने इनिशिएटिव्स के साथ में। और जो स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी थी क्लासरूम में, दैट वाज द वंडरफुल थिंग ओवर देयर। उसमें हमने पर्टिकुलरली क्लासेस में स्टूडेंट्स को ऑटोनॉमी दी कि किस तरह से वो लर्न करना चाहते हैं, क्या वो खुद से पढ़कर हमसे चर्चा करना चाहते हैं। वो जो फ्रीडम था क्लास में, जो उस लेवल पे मिलना चाहिए, जो प्रोफेशनल प्रिपरेशन में मिलता है, वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे लिए और उसको साथ अभी तक हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके वंडरफुल रिजल्ट्स हमें अपने फ्यूचर टीचर्स में सर नज़र आ रहे हैं। इसके लिए सर बहुत बहुत आभार और उम्मीद करते हैं कोई और ऐसा मौका मिलेगा ताकि हम उसको ब्लेंड करें आगे और जर्नी को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया सर। एक बार उधर बहुत लोग खड़े हैं, माइक दे दो कोई किसी। हाँ उधर है, हाँ गुड। Hello. Thank you for the opportunity. One thing that we learned at Singapore was punctuality. Once when we used to have our workshops earlier, we would keep sitting and wait for the facilitator to come. But what we saw there was that before we reached, our facilitators were there with all the paperwork, all the material that they were going to use with us. It was already very well planned and kept there in advance. So this is one thing, and therefore I have learned in particular that whenever I take all my things to the classroom, I'm sure that I have counted the number and I actually do all the activities in a very planned way from the starting till the end so that my learning outcomes are achieved with the activities that I have planned. And the assessment for, of and with learning that we learn there is helping me out in a wonderful way. I collaborate with my teachers, which I learned there. Earlier on, my classroom was only for myself. Now my classroom is open for all the teachers and all other teachers also, you know, to sit together and plan out what we can do better. So I think this is one of the things I would like to now pass on the message to somebody else. दूसरे माइक पे कौन बोल रहा है भाई? दूसरे माइक को कंट्रोल रखिए। हाँ हाँ जी मैम, यस प्लीज कंप्लीट। वो दूसरा माइक को थोड़ा शांत रखें जब ये ना हो। इधर दे दीजिए आगे। With this, I would like to say that, sir, we were the batch to whom the Indian diaspora, you know, invited. We were the first batch of Singapore. Yes, Singapore में. Yes, sir. आप उसमें गए थे. They were very elated, you know, and talked to us about the changes that we are seeing in the education system in Delhi. And it was really overwhelming to meet the diaspora there. Thank you. Great. Officers भी हमारे जो education के डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, वो लोग भी काफी गए हैं. तो अगर वो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. आगे काफी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं. यस बट वहाँ हैं. हाँ
टेक अवे, मेरा नाम पीडी शर्मा है और मैं कैम्ब्रिज का प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था। 2 हफ्ते का प्रोग्राम था, लगभग 10-11 वर्किंग डेज। टेक अवे से अलग मैं थोड़ा सा ये कि ग्रुप डायनामिज्म में हमें यहाँ से जब हम फ्लाइट से गए तो कुछ मेंबर्स में 2 लेवल पे थोड़ी झिझक थी। एक तो लैंग्वेज, हमें लग रहा था बैरियर हो सकता है क्योंकि हमारे साथ हिंदी और संस्कृत के हेड ऑफ स्कूल्स भी थे जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हम ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये सोचते जा रहे थे कि तुम जो इंग्लिश वाले हैं वो सपोर्ट करेंगे और ना सपोर्ट करेंगे, पैराफ्रेजिंग होगी और जो उनको कम्युनिकेट करना होगा तो जैसे ही ये हिंदी में खड़े होकर बोलते थे हम में से कोई उसको ट्रांसलेट कर देता था और आइडिया उसी का होता था जो भी हेड ऑफ द स्कूल उसको बोल रहा होता था। एक तो ग्रुप फीलिंग बहुत स्ट्रांग हुई वहाँ पे। टेक अवेज में वहाँ से लगभग 15-20 पॉइंट हम लोग नोट करके लाए थे कि इनमें से कुछ को कॉन्टेक्चुअलाइज करके अपने स्कूल में इंप्लीमेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि एक साल बाद उनमें से कितने इफेक्टिव आ रहे हैं और उसको फिर आगे रिपीट भी करेंगे। तो एक टीम लीडरशिप का काम था। आपको तो मैं भी प्रशासक ही समझता था, एडमिनिस्ट्रेटर, और सोल एडमिनिस्ट्रेटर समझता था कि मैं अपने स्कूल में जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, वही प्रिवेल होना चाहिए। अब ये वहां पे हमने ये सीखा कि टीम में हर मेंबर इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आरपी सर ने बोला कि प्रिंसिपल भी वहां टीम का नॉर्मल ऑर्डिनरी मेंबर है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। तो टीम के बाकी मेंबर्स जो थे, अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर एंगल से मेरे को चीजें दिख रही हैं तो बाकी मेंबर्स के एंगल भी उसमें शामिल हो गए, तो एक अलग से विजन निकल के आया पूरी टीम का। स्कूल का वो ग्रुप डायनामिज्म, टीम डायनामिज्म बहुत इफेक्टिव रहा और बहुत सारी चीजें मैं अभी शेयर भी कर सकता हूँ, पर मेरे को लगता है बहुत सारे साथियों की शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे अवधेश जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं भाई, और पीछे भी बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं। एक माइक अगर थोड़ा पीछे घुमा दें, मैं जानता हूँ बहुत लोगों के पास कुछ कुछ बताने के लिए है। हाँ, ऑफिसर्स हमारे। सर, एक तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि जैसे आपने कहा कि हम वहाँ जाकर एनवायरनमेंट से सीखते हैं, तो IIM अहमदाबाद जब हम गए तो हमने देखा कि वहाँ क्लासरूम के अंदर 8:40 पे क्लास शुरू होनी होती थी, पर 8:30 पे हमारे प्रोफेसर्स ऑलरेडी होते थे और 8:40 पे तो ब्लैक बोर्ड पे शुरू हो जाया करता था। तो इतना हाई लेवल ऑफ पंक्चुअलिटी हमने वहाँ से लिया। और कैम्ब्रिज भी मैं गई तो वहाँ मैंने एक तो साइंस टीचिंग के बारे में नोटिस किया था कि वो साइंस लैब के अंदर ही बच्चों को थ्योरी टीचिंग भी कराते हैं, और ये बात मैंने अपने जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन तक पहुँचाई कि जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हो, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, तो हम अपने बच्चों को साइंस जो है वो लैब के अंदर पढ़ाया करें। और दूसरा मैंने देखा कि वहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन से सर मैं बहुत प्रभावित हुई थी। मैं बच्चों को अपनी ट्रेनिंग के लिए तो नहीं गई, पर मॉस्को लेके गई थी, तो मैंने वहाँ देखा कि क्लास 8th ऑनवर्ड्स जो उनके स्पेशल स्कूल्स हैं कि मैथमेटिक्स की स्पेशलाइजेशन है 9th ऑनवर्ड्स, और उसके बाद उनकी साइंस की स्पेशलाइजेशन है। और वहाँ मैंने देखा कि हमारे एक बच्चे ने मेरे साथ शेयर किया था कि मैडम 2.5 नंबर से मेरा रह गया, नहीं तो मैं केमिस्ट्री में टॉप करता। तो वो लाइन को मैंने ऐसे जिया आकर के और अपने बच्चों की ट्रेनिंग कराई, बाकायदा सिलेक्शन किया, और अगले साल फिर हम ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए केमिस्ट्री में। तो मुझे इससे लगता है कि ज़िंदगी में इनाम मिल गया बच्चों के साथ कुछ करने का। थैंक यू सर। थैंक यू। एक डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसर जब एजुकेटर के रूप में फिनलैंड या दूसरे देशों में जा रही हैं ट्रेनिंग के लिए, तो पूरा ज़िला उसका फ़ायदा उठा रहा है। ऐसे ही प्रिंसिपल जब जाते हैं तो पूरे स्कूल को फ़ायदा मिलता है। सर, जो टीचर्स हैं वो भी अपने अपने स्कूल में या तो 5 स्कूलों के ऊपर मेंटर टीचर्स हैं या अपने स्कूल में TDC हैं, तो वो जाते हैं तो पूरे स्कूल का वातावरण उनको ट्रेनिंग देने में मदद मतलब बदलता है उनकी ट्रेनिंग देने से। आगे उपाध्याय सर, बहुत कुछ सारी बातें हो चुकी, उनको रिपीट नहीं करूंगा। किस तरह से हम पूरे आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने मैं KS उपाध्याय हूँ, रीजनल डायरेक्टर हूँ। उस वक्त मैं 2019 में डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट था, तो हम बदल पाए पूरे जिस तरह से टीम की बात हुई। पर इसके अलावा मैं कहूँगा जो बोला जा चुका है, जब आप थॉमसन की लैब देखते हैं 100 से ज़्यादा नोबेल लॉरिएट्स वहाँ से आते हैं। ट्रिनिटी के बाहर न्यूटन का वो रेप्लिका वाला पेड़ देखते हैं जहाँ से ग्रेविटी का जन्म हुआ। स्टीफन हॉकिंस का कॉलेज देखते हैं, तो इससे कितना आपके अंदर ऊर्जा आती है। और आप
बदल पाते हैं, जिस तरह हम एसओएसीज में फैसिलिटेटर हमने टीचर्स का एकदम से नाम बदल दिया, तो वो सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और वो वहाँ से आपको इतना सीखने को मिलता है कि वो जीवन पर्यंत आपको याद रहता है। उपाध्याय जी, जिस विंग को आप देख रहे हैं वहाँ क्योंकि इन्होंने देखा टीचर्स नहीं फैसिलिटेटर्स बोलते हैं, तो इन्होंने फैसिलिटेटर की पूरी कॉन्सेप्ट शुरू कराई है अपने उसमें। हेलो, हम उसके बाद पीछे जाएंगे, पीछे बहुत सारे लोग हाथ उठा के खड़े हैं भाई। सर नमस्कार। माइक पीछे ले जाओ। हाँ जी सर नमस्कार। मैं 2018 में फिनलैंड गया था और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल यूनिक है। मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी अपने स्कूल में। उसमें सबसे पहले बच्चों में रीडिंग हैबिट्स बढ़ाने के लिए क्लास लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी और सभी क्लासेस में बच्चों को पढ़ने के लिए बुक्स मिल पाए, अलग से क्लासेस में बुक्स रखवाई थी। साथ में बच्चों को इतना फ्रीडम देने की कोशिश की थी कि टाइम टेबल फ्लेक्सिबल बनाया था। बच्चा जिस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहता है, बच्चों की भागीदारी थी कि टाइम टेबल के अंदर बच्चा कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ेगा, किस टीचर से पढ़ेगा। अगर मेरे पास कोई चॉइस है तो उसके अंदर मैं चॉइस देता था, बच्चों की का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता था। साथ में एक वर्क स्टेशन का था, स्टे बैक। अगर बच्चा 2 बजे के बाद रुक के कुछ पढ़ना चाहता है, उसके पास घर में सुविधाएं नहीं है, तो उनके लिए मैंने वहाँ पर वर्क स्टेशन इस्टेब्लिश किए थे कि वो वहाँ पर बैठकर अपना इंटरनेट के साथ यूज़ कर सके, उसमें टीचर का सुपरविजन भी हो। धन्यवाद। थैंक यू। पीछे माइक दे दीजिए किसी को और फिर उस साइड में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आशा है और मैं सेक्टर 6 द्वारिका साइट 1 के स्कूल में हिंदी टीचर हूँ। मैं 3 साल मेंटर टीचर रही और 2017 में मेरा जाना हुआ सिंगापुर और वहाँ जो मैंने देखा और महसूस किया वो आज तक मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। और आज भी मैं अपनी कक्षा में जाती हूँ तो वो अपने अनुभव बच्चों को सुनाती हूँ। कोई भी वहाँ से रिलेटेड एक्टिविटी मुझे करानी होती है तो मैं बच्चों को कहती हूँ, पता है सिंगापुर के क्लासरूम में बच्चे इस एक्टिविटी को इस तरह से करते हैं, आप लोग कुछ उनसे कम हो क्या? तो बच्चे बड़े उत्साह से उस एक्टिविटी को करते हैं, चाहे वो नेम टैग की एक्टिविटी हो, चाहे फ्लिप क्लासरूम की एक्टिविटी हो। और मेरी पूरी जो ऑनरशिप होती है वो बच्चों की होती है। इनफैक्ट मैं कहूँ कि मेरी नियरली 80 to 90% क्लास मेरे बच्चे चलाते हैं क्लास में और मैं फैकल्टी इंचार्ज भी हूँ। तो अपनी फैकल्टी की टीचर्स को ये सब मैं एक्टिविटीज़ सिखाती हूँ और जो टीडीसी है उसका भी राइट हैंड बन के मैं टीडीसी मीटिंग्स में भी अपनी शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, जिससे कि हमारे स्कूल में बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया है। चाहे वो असेंबली हो, चाहे एनुअल डे हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो, बच्चे स्टेज पे जाके खुद ऑनरशिप लेते हैं और बोलते हैं। दैट इज़ द आई थिंक कि ये एक ऑनरशिप जो बच्चों को मिली है वो मुझे उसी एक्सपीरियंस से मिली है, क्योंकि मैंने वहाँ बच्चों को देखा था कि बच्चे स्क्रीन पे खुद पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो जो सर आपने टैब दिए हैं मेरी क्लास में पहले वो चलता है, बच्चे फिर शेयर करते हैं कि टैब से लेसन के बारे में क्या जाना और बच्चे क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये जो टैब्स दिए गए हर एक टीचर के हाथ में, ये भी मैंने सबसे पहले फिनलैंड के स्कूलों में देखा। मैं वहाँ गया फिनलैंड के स्कूलों में और मैंने देखा कि यार ये तो हर एक टीचर के हाथ में टैब है, एक एक बच्चे का प्रोफाइल, उनसे जो भी बात करो बस हाँ 1 मिनट में मैं बता देती हूँ, 1 मिनट में बता देते हूँ। हमें लगा ये तो अच्छा है, कम से कम हम दिल्ली में तो ये कर ही सकते हैं, हम दिल्ली वाले तो पीछे थोड़ी हैं किसी से। और आके हमने फिर वो किया। आज हमारे स्कूलों में हर एक टीचर के हाथ में एक टैब होता है। पीछे है क्या आपके पास माइक है? कहाँ है माइक? अच्छा सर नमस्कार, मैं गिरिजेश कुमार मिश्रा एसओएसी सेक्टर 6 द्वारका से बोल रहा हूँ। और मैं 2019 में कैम्ब्रिज गया था। वहाँ सर जाने के बाद हमने टीचिंग में तो सीखा ही, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। टीचिंग में तो सर ने सबने बताया ही है, जैसे डेडिकेशन, डिवोशन, पंक्चुअलिटी जो टीचर्स का था, जो इंक्वायरी एक लर्निंग का जो सिस्टम था सर, वहाँ पर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हमने वहाँ पर देखा कि बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब टीचर दे रहे हैं, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से सिस्टम आगे चल रहा है। और इंटरेक्टिव मोड में जो टीचिंग चल रही थी उसको हम लोगों ने वहाँ देखा। तो इन सब चीज़ों से सीखा सर। टेक्नोलॉजी का यूज़ वहाँ पर देखा कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है टीचिंग में, इनको देखा सर। एक और चीज़ वहाँ पर सर, डिग्निटी ऑफ वर्क जो वहाँ पर सीखा हम लोग, जो देखा मैंने, इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ सर। हमारे वाश बेसिन, हमारा जिस कमरे में रुके थे उसका वाश बेसिन चौक हो गया था। हम जा कर के नीचे जैसे मैनेजर से बोलते हैं
तो मैनेजर से बोला, जब मैं और 2-3 हमारे साथी थे कि हमारे कमरे का वॉश बेसिन चौक हो गया है, तो मैंने, और जब तक हम लोग क्लास ले करके आ रहे हैं तब तक आप इसे ठीक करा देना। उसने कहा नो, इट डज नॉट मैटर। और उसने क्या किया कि तुरंत जो है कि सर ग्लव्स पहना और अपना प्लम्बर का सामान लिया, और मैनेजर खुद आकर के और कमरे में मैनेजर खुद आया और कमरे में उसी समय ठीक कर दिया और कहा कि नहीं, इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स और प्लीज वेट। और 10 मिनट के अंदर उसने हमारे वॉश बेसिन को ठीक कर दिया। इससे जो सर हम छोटा बड़ा ये देखते हैं कि ये छोटा है या ये काम बड़ा है या ये इसको हम नहीं कर सकते, इसको सर वहाँ पर हम लोगों ने देखा। और ये बहुत बड़ी लर्निंग रही, डिग्निटी ऑफ वर्क को, जो कि हम स्टूडेंट को और समाज में भी इस चीज़ को हम बता सकते हैं। एक चीज तो ये सर वहाँ पर उधर दे दो पीछे। थैंक यू सर। पीछे उस वाली साइड में माइक बिल्कुल नहीं गया है सर, मैं कई बार खड़ा हो गया। हाँ जी, अच्छा। अवधेश जी, अवधेश जी। मैं अवधेश झा, रोहिणी सेक्टर 8 का हेड ऑफ स्कूल। 2016 में मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया था और वहाँ से मैं पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर लौटा। मुझे लगा कि मैं ट्रू लीडर बन गया हूँ। और उसके बाद मैंने टीचर्स से मीटिंग की और हमने कहा कि आप सब काम करिए, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया काम का। और उसके बाद हमने कहा जो अच्छा काम है अपने नाम से काउंट कर लेना कि हमने अच्छा किया, और जो गलत काम हो, अगर काम में कोई पूरा नहीं हो पाए तो मेरे नाम से उसको जोड़ देना कि ये काम इसलिए नहीं हो पाया। ये मेरी लर्निंग बहुत ज़बरदस्त हुई और बहुत ज़्यादा काम किया। दूसरा जो लर्निंग थी, लीडरशिप लर्निंग की, बच्चों क्या हम भला कर सकते हैं, हमारे ज्ञान से क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे को अगर फ़ायदा ना पहुँचे तो उसके लिए फिर बच्चों ने जिस तरह का डिमांड किया और हमने उसको पूरा करने की कोशिश की, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे उनकी सुविधाएं, चाहे उनके पढ़ने के लिए, स्पेशल पढ़ने के लिए रीडिंग रूम स्थापित करना हो। बच्चे अगर डिप्रेशन में है तो स्ट्रेस बस्टर रूम की शुरुआत की, वहाँ से हमने सीखा था कैसे स्ट्रेस दूर किया जाए। हमने एक स्ट्रेस बस्टर रूम बना दिया, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी चाहें तो उसको उस पर हाथ आजमा सकते हैं। बहुत बढ़िया। और एक लास्ट बात की, चूँकि कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, तो 29 जनवरी को भी एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो आपके हमारे दिल्ली के हमारे सेक्टर 8 के बच्चे वहाँ पर एंकरिंग कर रहे हैं पूरे 2 घंटे का, और जो डांस परफॉर्मेंस है सेक्टर 8 के बच्चे कर रहे थे। लीडरशिप प्रोग्राम से चेंज हुआ। थैंक यू अवधेश जी। उधर माइक गया क्या? उधर पीछे दूसरी तरफ, उधर दे दो पीछे। बहुत देर से उधर माइक गया ही नहीं है भाई, क्या कर रहे हो माइक वाले? नमस्कार सर। किधर मैडम? मैं अच्छा विनीता कामबीरी, SKV पंडारा रोड में TDC हूँ। 2019 में मैं सिंगापुर गई थी। जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने वहाँ सीखी थी वो थी पंक्चुअलिटी। दरअसल एक चीज़ जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई, हमारे पहुँचने से पहले ही सभी ट्रेनर्स न केवल क्लासरूम में होते थे बल्कि उस दिन के मुख्य पॉइंट जो भी लेक्चर में उन्होंने देने होते थे वो बोर्ड पर लिखे होते थे। और यही बात मैं भारत में भी लेकर आई, अपने स्कूल में, अपने आसपास हर जगह यही बात कन्वे की, ताकि विद्यार्थियों को क्लास शुरू होने से पहले ही पता हो कि आज हम क्या और कैसे पढ़ने वाले हैं। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो हमें ऑब्जर्वेशन सिखाई जाती है या उसकी बात की जाती है कि एज TDC आपको अपने सभी अध्यापकों की कक्षाएं ऑब्जर्व करनी होती हैं और वो ऑब्जर्वेशन उनके साथ बांटनी होती है। ये बात सच कहूँ तो कई बार ये सीनियर है, ये जूनियर है, सीनियर को कैसे कहें, जूनियर कहीं डीमोटिवेट ना हो जाए, इस तरह की भावना मन में आती थी। लेकिन सिंगापुर में जब वहाँ के ट्रेनर्स से बात की तो और स्कूल्स में थोड़ा सा शॉर्ट रख लीजिए मैम, अभी कई लोगों ने हाथ उठा रखा है जी, तो ये पता लगा कि ऑब्जर्वेशन कैसे देनी है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बांटना चाहती हूँ वो है वहाँ पर स्किल बेस्ड स्कूल। मैथ्स और साइंस को लेकर अक्सर हमारे विद्यार्थियों के मन में इतनी दुविधा रहती है कि यदि वो 9th तक ना कर पाएँ तो वो स्कूल छोड़ देते हैं। सिंगापुर में मैंने देखा कि स्किल बेस्ड स्कूल हैं और जो बच्चे मैथ्स और साइंस में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते उन्हें इन स्किल बेस्ड स्कूल्स में भेज दिया जाता है और उनकी भी उतनी ही उपयोगिता है। थैंक यू सर। अभी जो कैम्ब्रिज या फिनलैंड में लेटेस्ट बैच गए थे उसमें कौन कौन थे लेटेस्ट लास्ट? सर नमस्कार सर। सर मैं ममता सलूजा, हेड ऑफ स्कूल को हार्ट एनक्लेव में हूँ और मैं अभी जुलाई 2022 में ही कैम्ब्रिज गई थी जज बिजनेस स्कूल में ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारे टेक अवेज हैं, अब कम बैक विद अ ट्रेजर ट्रूव। पर 2 चीज़ें जो अभी मैंने स्टार्ट कर दी हैं पिछले 6 महीनों में। सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन करके ये देखा कि जब तक मेरे में सीखने की चाह नहीं होगी मैं वो स्कूल में किसी टीचर में, किसी बच्चे में नहीं ला सकती। तो मैंने अपना टाइटल चेंज करके लीड लर्नर रखा है। मेरे ऑफिस के बाहर भी वही नेम प्लेट है और ऑफिस की जगह लर्नर्स हब लिखा हुआ है।
ऑन अ लाइटर नोट टू शेयर विद यू, कई बार पेरेंट्स या कुछ आते तो वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि रूम नंबर 1 है, वो आके पूछते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है मैडम, तो मैं कहती हूँ आइए बैठिए बताइए आपको आप क्या तो, करूं। वो मानते ही नहीं होंगे, बोले आप तो लीड लर्नर हो, प्रिंसिपल कहाँ है? हाँ जी। तो सर वो लर्नर्स हब लिखा हुआ लीड लर्नर। और सेकंड जो 4 सवाल अगर बच्चों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने वहाँ ट्रेनिंग में सीखे वो ये थे, डू यू नो योर स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट द स्टूडेंट नीड्स, हाउ आर यू प्रोवाइडिंग इट। और चौथा सवाल मेरे लिए है, हाउ डू यू नो इट इज़ वर्किंग, लाइक व्हाट वी हैव डिलीवर्ड वेदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट। तो वो एक चेक है जो हमारे लिए है, हमारे हर स्टेप के लिए। थैंक यू सर। और किधर है माइक, किधर है? I would just like to relate. मैं मनोज कुमार, प्रवक्ता इतिहास सर। मैं 2019 में सिंगापुर गया था सर। वहाँ एक्सपोजर में मुझे सिंगापुर कल्चरल सेंटर जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा क्या कि वहाँ के जो फादर ऑफ नेशन है किंग लुआन यू, उनका एक सेंटेंस चल रहा था, और जो वो सेंटेंस मैं उनके क्लासरूम टीचिंग में टीचर्स के द्वारा भी देखा। उस सेंटेंस में चल रहा था कि आप नॉलेज गेन करने के लिए पहले फैक्ट और बाद में कल्चर की ओर जाते हो, जबकि ये होना चाहिए कि आप पहले अपने बच्चों में कल्चर इंट्रोड्यूस करो और तब फैक्ट की ओर जाओ। और यही मैं उनके क्लासरूम में देखा। वो सिंगापुर के फॉर्मेशन को, जिस तरह से सिंगापुर एक देश बना था, उसके बात को समझाने के लिए पहले वहाँ के महोत्सव को दिखा रहे थे, और उस महोत्सव के बाद उस सारी जानकारी को बता रहे थे। हमने देखा क्या कि इस चीज़ को अगर हम अपने क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारे यहाँ राजगीर महोत्सव होता है, बनारस महोत्सव होता है, उस महोत्सव के बाद अगर हम जनपद महाजनपद को पढ़ाना चालू करें तो बच्चों में वो ज़्यादा इनकलकेट होता है, और ये मैंने प्रूव करके भी देखा है सर। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सर। एक चीज़ रिलेट करना चाहेंगे कि राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द SCRT, but I got an opportunity to visit Singapore as a mentor teacher in 2016. When I went to Singapore National Education Institute International, there the focus of the entire training was on self-actualization. तब तक happiness curriculum introduce नहीं हुआ था. When we introduced it, actually what we are implementing in this one, that was being learnt there, and that intends to develop interpersonal relationship and sense of ownership and belongingness to the institution. थैंक यू। नमस्कार सर। लास्ट के 2-3 लोग बस सब। हाँ, नमस्कार सर। माय नेम इज विपिन कुमार, आई एम हेडिंग ASOSC सेक्टर 11 रोहिणी। दिस साइड सर, इधर सर। हाँ ठीक है। हाँ सर, 2019 दिसंबर में मुझे कैम्ब्रिज में ट्रेनिंग का मौका मिला, तो सबसे पहले ही जो सीखने के लिए मिला कि लीडरशिप मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ एक वहाँ से पता चली। और एक वर्ड जो मुझे आज भी याद है, फ्रूगल इनोवेशन। डॉक्टर जयदीप प्रभु थे जिन्होंने वो सेशन लिया था, तो वो चीज़ मुझे इतना क्लिक की कि उसके आने के बाद फिर कोविड हो गया, तो वो इनोवेशन बहुत सारे तरीके से हो सकता है बच्चों में। तो बच्चों के अलग अलग इनोवेशन निकल के आए, और वो सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों के साथ शेयर की, और उसका बहुत ही फ्रूटफुल परिणाम आए। थैंक यू वेरी मच। वहाँ बहुत देर से वहाँ पे खड़े। एक नमस्कार सर। नमस्कार सर। माई सेल्फ त्रिलोकीनाथ गुप्ता सर, सामने आपके। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद फिर उधर जाएंगे। हाँ ठीक है। माई सेल्फ त्रिलोकीनाथ गुप्ता, आई एम वर्किंग एज ए TDC इन गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिलसाद गार्डन, C ब्लॉक दिलसाद गार्डन। सर, आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू विजिट द सिंगापुर इन 2019 लास्ट बैच। वहाँ पर जाने के बाद मैंने जो टेक अवे लिया उसमें को मैंने 3 कैटेगराइज किया, एक एज ए एजुकेशन फ्रेटर्निटी, एज ए करिकुलम एंड एज ए सिंगापुर सिटीजन। तो वहाँ पे जो चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि लर्निंग बाय डूइंग, एंड करिकुलम में मैंने देखा कि प्रैक्टिकम एंड प्रोजेक्ट वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। जो यहाँ पर आकर मैंने देखा तो आपका जो सर EMC जो प्रोग्राम था उससे बिल्कुल रिलेट हो गया हो, तो बहुत अच्छा लगा हमें। वहाँ पर एक मोटो था सर, उनका मोटो था नेवर टू स्मॉल टू बिग टू थिंक बिग। थैंक ये यू। चीजें आपके उसमें शॉर्ट में रखना पड़ेगा। सर एक लाइन आपके बोलना चाहूँगा, वहाँ के हमारे एक जिमी टैन प्रोफेसर थे, उन्होंने हमारे नेताओं के बारे में एक बोली उन्होंने
कि वहाँ के एक नेता है, एक हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो सबको बोल नहीं पाया, किसी ने नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जिमी टैन ने बोला तो थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट उधर। हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर मेरा नाम अबरार अहमद है और मैं डी फ्लैट कालका जी के स्कूल में हूँ एज ए लेक्चरर ज्योग्राफी। जब मैं सिंगापुर गया तो सर मेरे जहन में 2-3 बातें थीं कि मुझे वहाँ का क्लासरूम कल्चर देखना था, मुझे वहाँ का कंटेंट देखना था, उनके जो असेसमेंट सिस्टम था उसको देखना था। मैंने उसके लिए वहाँ से जितनी भी किताबें वहाँ चलती थीं, जो अपर प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, वो सारी किताबें ज्योग्राफी की और सोशल साइंस की, उस पीरियड में बीच में जब मुझे 1 घंटे का खाने का टाइम मिलता था तो उसमें मैंने जा के वो कलेक्ट की और सारी बुक्स में लेके आया वहाँ से। उससे मुझे पता लगा कि वहाँ जो एक्सरसाइज हैं वो बिल्कुल अलग तरह की हैं, जो क्लासरूम कल्चर है वो बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। हम वहाँ ग्रो योर थॉट, सोर्स इन्वेस्टिगेशंस, आपके कंपेराइज, इस तरह की जो एक्सरसाइज थी हमने उन किताबों में देखी है। बहुत बड़े पैमाने पर हम उनको यूज़ कर रहे हैं अपनी क्लासों में, कोई कंटेंट बनता है उसमें भी हम उनको यूज़ करते हैं और अपनी क्लासरूम टीचिंग में भी यूज़ करते हैं। तो मैं आभारी हूँ सर, मुझे ऐसा मौका मिला वहाँ जाने का, वो कंटेंट, वो सारी चीज़ें मुझे वहाँ से अवेलेबल हुई। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूनम टंडन और मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं डायरेक्टरेट से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और अभी भी मैं डायरेक्टरेट के साथ जुड़ी हुई हूँ और प्रिंसिपल्स की लीडरशिप ट्रेनिंग में सहयोग दे रही हूँ। मैं कर रही हूँ उनकी ट्रेनिंग, जिसमें मुझे बहुत कुछ खुद भी सीखने को मिलता है और सिखाने को भी मिलता है। और मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ, मैं बहुत शुरू से करूँगी। जब 2015 में हम लोगों आए इंटरेक्शन के लिए, हमें बुलाया गया, तो वो इंटरेक्शन एक बिल्कुल अलग था। मिनिस्टर हमारे सामने बैठे थे और हमसे पूछ रहे थे, तो ये चीज़ मैंने पहले तो ज़िंदगी में देखी नहीं थी। तो हमसे पूछ रहे थे कि मुझे स्कूल बहुत बढ़िया करने हैं, आप बताओ क्या किया जाए, क्योंकि आप इतने साल से प्रिंसिपल हो, तो ऐसी कोई चीज़ करनी है जिससे स्कूलों में बहुत बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई हो, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट हो। तो मेरे जैसे कुछ प्रिंसिपल्स के मुंह से निकला था, सर इंडिया में तो बहुत कुछ देखा है, बहुत सीखा है, तो क्या हम इस लायक नहीं हैं कि हमें भी बाहर भेजा जाए और हम देख के आए दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें तो दुनिया के साथ खड़े होना है ना, दिल्ली के साथ तो नहीं खड़ा होना। तो दिल्ली में ही ट्रेनिंग लेते रहेंगे तो दुनिया के साथ कैसे हम खड़े होंगे। तो ग्लोबल लेवल पे अगर सोचा जाए और हमें बाहर की ट्रेनिंग दी जाए तो कैसा रहेगा। और ये चीज़ आप सब देख रहे हैं कि इसको कितनी हैप्पीली लिया गया और कितनी पॉजिटिवली लिया गया, और आप सब लोग इस ट्रेनिंग के लिए गए और उनमें मैं भी एक थी। सर 2017 में मैं गई थी कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग के लिए और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इट इज स्टिल पेइंग मी इन माय लाइफ। एक छोटी सी बात सर, बस लास्ट बात शेयर करूंगी जो मैंने वहाँ से सीखी, आप सबके लिए भी काम आएगी। टीचर को बच्चों की पेस से चलना होता है, बच्चों को टीचर की पेस से नहीं चलना होता है। दिस इज माय ग्रेटेस्ट लर्निंग। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं यस अदिति, आप आगे अभी देखो, ये तो लगातार मुझे पता है सबके पास बहुत कुछ है बताने के लिए, बट वी हैव टू क्लोज। आपके स्कूल में दिख रहा है, आप लोगों ने जो परिवर्तन किए हैं वो आपके स्कूलों में दिख रहे हैं और सबके स्कूलों में एक दूसरे से भी सीखने का क्रिया चल रही है। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अदिति जी को कि सर को इनवाइट करें बोलने के लिए। Thank you so much, and I think minds are like just like parachutes. They function only when they are open. और ये बिल्कुल टेस्टिमनी है कि इतनी सारी शेयरिंग्स के बाद, इतने सारे आइडियाज़ के बाद मैंने दोबारा से एक शीट बनाई है जिसमें मैंने भी अपनी लर्निंग्स को रिवाइव किया है, एंड आई हैव आल्सो टेकन एक्सपीरियंसेस फ्रॉम योर Finland and Cambridge trainings which I have noted down. So I think this is what trainings does to us, and every great leader knows how vital trainings are. They not only attract and retain the top talents, but they also help to hone the skills of the employees and enhances their talents, abilities and expertise to further perform better. Kal tak
सर हम आपकी बात बिना माइक के भी सुन पा रहे हैं और बिल्कुल अब आपको माइक दे रहे हैं. दिस इज द लास्ट शेयरिंग दैट वी विल बी टेकिंग फ्रॉम सर. सर माइक आ रहा है आपके पास. आपके पास माइक आ रहा है. देखिए बहुत सारे साथी हाथ उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उठा रहे हैं अभी. हेलो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. पहले तो आपने इतना एफर्ट किया है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं. मैं आई एम बिग फैन, मैं प्रशंसक हूँ केजरीवाल जी का बहुत ज़्यादा. और उनके जब सारी दुनिया छोड़ रही थी, मैं और मेरी वाइफ शबनम जो कि पहले बैच की मेंटर है, और हम उनसे घर पे मिलने गए थे कि हम आपके साथ हैं और हम पीछे रहने वाले लोगों में से हैं. मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर रहने वाले लोगों में से है. मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर बात ख़त्म करूंगा क्योंकि ये बात इन सब से अलग है. मैं 2 MA म्यूज़िक की हूँ, MPhil हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD हूँ, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में पढ़ाया, गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में पढ़ाया, BD आर्य गर्ल्स कॉलेज जलंधर कैंट में पढ़ाया. मेरी वाइफ की यहाँ जॉब थी. मैं ब्लाइंड स्कूल, मेरे टीचर ब्लाइंड थे, तो मैं ब्लाइंड स्कूल में मुझे जॉब मिली तो मैंने हैप्पीली उसको एक्सेप्ट किया. मुझे प्रोफेसर ही नहीं चाहिए, मैं उन बच्चों के साथ बहुत खुश था. और मैं अकेला टीचर हूँ. और कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, मेरे जितने कितने हैं वो बताएं प्लीज़ कि मैं उस सरकारी एडेड स्कूल के गरीब बच्चों को लेकर इंडियाज़ गॉट टैलेंट बॉम्बे तक परफॉर्म करा के लाया हूँ. और 2015 के कला उत्सव से पहले कभी दिल्ली की म्यूज़िक की टीम नहीं जीती हुई, वो मेरी गाइडेंस में जीती हुई है. आज मेरा हाल ये है कि मैं डिप्रेशन में हूँ पूरी तरह से, और मैं मरने की कगार पे हूँ. मैं रिटायरमेंट ले लूँ, मेरी फाइनेंशियल इजाज़त नहीं देती. वो ब्लाइंड स्कूल से म्यूज़िक ख़त्म कर दिया गया है. वहाँ पे 12th में इस समय म्यूज़िक नहीं है, और ब्लाइंड बच्चे जो कि ना साइंस पढ़ सकते ना कॉमर्स पढ़ सकते, उनके लिए ब्लाइंड स्कूल में म्यूज़िक ख़त्म कर दिया गया. और मुझे वहाँ से सरप्लस करके एक RSS के एडेड स्कूल में भेज दिया गया है, जहाँ पे बच्चों पर जुल्म होता है बुरी तरह से, और मुझे वो सहना पड़ता है. आई कैन नॉट टॉलरेट एनी मोर. मुझे रिटायर कर दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूँ. और एक लास्ट बात, एक मेरी साथी ने ऐसे ही एडेड स्कूल के मैनेजर से परेशान होके उसने रिटायरमेंट ले ली, और उसको 2 साल लगे हैं पेंशन लेने में, और 45,000 उसको रिश्वत देनी पड़ी है. ये, और बस इतना ही. Thank you. Sir, I'm sure sir will look into the matter and we'll do the needful at the earliest. अब बिना और टाइम लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर सर श्री अरविंद केजरीवाल जी को. सर प्लीज़ आकर आप हमारे लक्ष्य की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रेरित करें. सर प्लीज़. मंच पे मौजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी, हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन, हमारे MLA मदन लाल जी, जितने ऑफिसर्स बैठे हैं, और आज की इस सभा में आए हुए सभी सम्मानित प्रिंसिपल्स, टीचर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. सबसे पहले तो लास्ट में जो भाई साहब बोले थे, मुझे पता नहीं आपकी क्या समस्या है, लेकिन आप मेरे दफ्तर में विभव हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप मेरे से टाइम ले लीजिए. मैं जो भी कर सकता हूं आपके लिए ज़रूर करूंगा. आज आप लोगों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा. हमारी जब सरकार बनी थी, ये जज्बा तो था कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, और उसी जज्बे के तहत हमने अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए विदेश, देश, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में भेजना चालू किया. लेकिन इस तरह से इंटरेक्शन का मौका आज पहली बार मिला कि आप क्या सीख के आए, आपने उसको स्कूलों में, अपने स्कूलों में बच्चों के साथ कैसे उसको लागू किया. तो आज आपके अंदर जो सबसे ज़्यादा की जो कॉन्फिडेंस
देखने को मिला, जो जज्बा देखने को मिला, एनर्जी देखने को मिली, इंस्पिरेशन देखने को मिली, मैं समझता हूँ कि अगर उसकी आधी भी ट्रांसफ़र हो रही है बच्चों को, जो हो रही होगी और काफ़ी हो रही होगी, तो मुझे लगता है सरकारी स्कूल तो अपने आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक जो सबने लगभग एक लाइन बोली कि पहले हम अपने आप को मैनेजर समझते थे, वहाँ जाके हम लोगों ने सीखा कि हमें मैनेजर नहीं, हमें लीडर बनना है। और लीडर वो होता है जो ज़बरदस्ती नहीं करता, वो अपने आचरण से और अपने शब्दों से सारे लोगों को इंस्पायर करता है। तो अगर हमारे प्रिंसिपल्स ने अपने आप को लीडर समझना चालू कर दिया, तो जाहिर तौर पे उस स्कूल के सारे बच्चे और सारे टीचर्स को आपने इंस्पायर करना चालू कर दिया, एक बहुत बड़ी क्रांति के लिए। हमारे देश में एक हमेशा से सामंतवादी सोच चली आ रही है कि सरकारी स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को विदेश भेजने की क्या जरूरत है? जैसा मनीष जी ने अभी बताया कि पहले ट्रेनिंग के नाम पे सेमिनार होते थे, कोई स्टेडियम हायर कर लेते थे, बड़ा सा हॉल हायर कर लेते थे, उसमें 1000-1500 टीचर्स या प्रिंसिपल्स को इकट्ठा कर लेते थे, किसी एक बाहर से स्पीकर को बुला लेते थे, वो घंटा 2 घंटा लेक्चर दे के चला जाता था। आप भी जब तक हॉल से बाहर निकलते थे आधी चीज याद रहती थी, आधी चीज नहीं याद रहती थी। अभी उपाध्याय साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप वहां जाके ट्रिनिटी की लैब देखते हो, जब आप वहां जाके न्यूटन ने जिस पेड़ से सेब गिरा उस पेड़ को देखते हो, स्टीफन हॉकिंग का कॉलेज देखते हो, तो वो जिंदगी भर का एक्सपीरियंस होता है। वो यहाँ पे एक सेमिनार के जरिए उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। तो सेमिनार में ज्ञान तो मिलता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, अनुभव नहीं मिलता। अनुभव में और ज्ञान में बहुत फर्क है। कान से सुना हुआ ज्ञान तो एक दिन रहता है, 24 घंटे रहता है, 48 घंटे रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जो फिनलैंड होके आए, जो कैम्ब्रिज होके आए, जो सिंगापुर होके आए, वो एक जिंदगी भर का अनुभव है। वो अनुभव हमेशा अपने साथ रहता है और जो ऊर्जा आप लोगों को मिलती है उसका कोई कहना ही नहीं। तो एक ये पहले ये था भाई सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को बाहर भेजने की क्या जरूरत है, उसको हमने तोड़ा है। पहली बार दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। दुनिया में जहां अच्छा काम सुनने को मिलता है मनीष जी को और इनकी टीम को कि यहां टीचिंग में अच्छा काम हो रहा है, यहां एजुकेशन में अच्छा काम हो रहा है, उसमें आप लोगों को भेजते हैं, हम नहीं जाते। मेरे को आज 8 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। 8 साल में 2 बार विदेश गया हूं। एक बार जब मदर टेरेसा की डेथ हुई थी तो रोम गया था, इटली गया था, और एक बार साउथ कोरिया गया था। बस 2 बार गया हूं। मेरा मकसद है आप लोग विदेश जाओ। मेरे विदेश जाने से क्या होगा? मेरे विदेश जाने से नहीं तो बाकी नेता जो है महीने में 2 चक्कर तो लगा ही आते हैं, पूरी दुनिया घूम लेते हैं 5 साल के अंदर। तो मेरे को विदेश जाने का शौक नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे टीचर्स विदेश जाएं, मैं चाहता हूँ मेरे प्रिंसिपल्स विदेश जाएं। तो पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस हम आपको देना चाहते हैं। और अभी एक लास्ट में एक टीचर जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल थी वो बता रही थी, हमें अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश के स्कूलों से compete नहीं करना, हमें अब दुनिया के स्कूलों से compete करना है। हमारा सपना अब वो है। एक टाइम था जब हम चाहते थे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बने, वो तो बन गए। दिल्ली के बहुत सारे बच्चे, अब मेरे को बहुत सुनने को मिलता है कि प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में, पता नहीं पिछले 3-4 साल के अंदर 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाए हैं। ये आप लोगों की मेहनत है, ये सब आप लोगों की मेहनत है। सो हम ये चाहते थे कि पहले तो सोचते थे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बने, वो बन गए।
अब हम चाहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल विश्व के सबसे अच्छे स्कूल बने हैं। पूरी दुनिया भर से लोग अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी, हम बेस्ट की कल्पना करेंगे ना, हम सबसे अच्छे की कल्पना करेंगे ना। अगर प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स विदेश जा सकते हैं तो हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को विदेशों की ट्रेनिंग क्यों नहीं देनी चाहिए। जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सपोजर हम आपको देंगे। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ अच्छा हो गया। वो एक कहावत है ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, लेकिन चल पड़े हैं हम लोग, ये तो सब मानते हैं। हमारे आलोचक भी मानते हैं कि दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक बहुत जबरदस्त बदलाव आ रहा है। ये बदलाव हमने नहीं किया, ये बदलाव आप लोगों ने किया है, प्रिंसिपल्स ने किया है, टीचर्स ने किया है, बच्चों ने किया है, बच्चों के पेरेंट्स ने किया है। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अचीवमेंट है, छोटा अचीवमेंट नहीं है। और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, इसने पूरे देश को एक उम्मीद दी है कि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। और अगर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चालू हो गई तो मैं समझता हूं एक पीढ़ी के अंदर देश से गरीबी दूर की जा सकती है। अब सोच के देखो, एक गरीब का बच्चा, एक प्लम्बर का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा, अभी उसके पिताजी 5,000 10,000 रुपये महीना कमाते हैं और वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनते उसकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख रुपए महीना होगी। हो गई ना गरीब एक परिवार की गरीबी दूर हो गई। मैं समझता हूं अगर हम अपने सारे बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे दें। 75 साल हो गए हमको जूझते हुए, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, पता नहीं कितने नारे लगा लिए, सारी पार्टियों ने नारे लगाए, तरह तरह की योजनाएं बनाई। एक ही योजना बना लेते आज़ादी के बाद, भाई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अभी तक इस देश से गरीबी दूर हो गई होती। गरीबी क्या दूर होती, अमीरी आ जाती इस देश के अंदर, हर परिवार के अंदर अमीरी आ जाती। कुछ लोग पूछते हैं शिक्षा क्रांति में क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ, लेकिन मोटी मोटी कुछ बातें मैं बता दूं जो आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी रिवाइज करते रहना चाहिए कि हम लोगों ने अचीव क्या किया पिछले 7-8 साल में। सबसे पहली चीज, 2015 के पहले दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। ढेरों स्कूल टेंट में चला करते थे। किसी भी इलाके में चले जाओ कहते थे वो टेंट वाला स्कूल। किसी से रास्ता पूछो, वो बोला टेंट वाले स्कूल पे चले जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, टेंट वाला स्कूल कहते थे। अब वो सारे के सारे टेंट वाले स्कूल टैलेंट वाले स्कूल बन गए हैं। पहले सरकारी स्कूलों की छतें चुआ करती थी, पानी गिरा करता थी, दीवारें टूटी पड़ी थी, डेस्क थे नहीं, नीचे बच्चे बैठा करते थे, टॉयलेट्स नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, बच्चे जब मर्जी भाग जाते थे स्कूल से। सब बदल गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है, और केवल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों की बिल्डिंग्स और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा बेहतर है। मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा, कई प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो पूरे के पूरे एयर कंडीशनड हैं, वो अलग हैं, लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल, आम प्राइवेट स्कूल हैं, उनसे बेस्ट प्राइवेट स्कूलों से भी आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। दूसरी चीज़ हुई है, माहौल बदला है। जब टीचर्स और प्रिंसिपल्स आईएम्स के अंदर ट्रेनिंग करने जाने लगे हैं, विदेशों में ट्रेनिंग करने जाने लगे हैं, वहाँ से मोटिवेट होके आते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ाने की इच्छा जागती है। पहले पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था इतनी खराब थी कि पढ़ाने का मन ही नहीं करता था। गलत तो नहीं कह रहा, पहले पढ़ाने का मन ही नहीं करता था, अब पढ़ाने का मन करता है, कॉन्फिडेंस है। मैंने कितने बच्चों से बात की है जो प्राइवेट से छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं, उन्होंने 2 चीज़ों की तारीफ की। कहते हैं जी जो फैसिलिटीज़ हमें अब सरकारी स्कूलों में मिल रही है, वो फैसिलिटी अब प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल रही। और दूसरा, जितनी तन्मयता के साथ अब टीचर्स पढ़ाते हैं हमको गवर्नमेंट, आपकी बड़ी तारीफ करते हैं बच्चे, मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा,
मैं असली में कह रहा हूं, प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की खूब तारीफ करते हैं बच्चे। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, कहते हैं जी जिस तरह से, जितनी इच्छा के साथ और जितने तन्मयता के साथ, लगन के साथ हमारे टीचर्स सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट में नहीं पढ़ाते। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? और इस सब का नतीजा हुआ है कि हमारे नतीजे अच्छे आने लग गए। अगर हम सब कर लेते, बिल्डिंग अच्छी बना लेते, टीचर्स को फॉरेन घुमा लाते और नतीजे नहीं आते, बच्चे फेल हो रहे होते, तो कहते क्या फायदा, पैसे खराब कर रहा है केजरीवाल। लेकिन आप लोगों ने मेहनत करके नतीजे शानदार कर दिए। 99.7% नतीजे आए हैं दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के। पूरे देश में कभी नहीं आए। 75 साल में कहीं किसी राज्य के अंदर 99.7% नतीजे नहीं आए। तो आप लोगों ने जो पढ़ाई भी करानी चालू किया, उसमें जबरदस्त परिवर्तन। अब हमारे बच्चे जेई पास कर रहे हैं बिना कोचिंग के। मैंने भी जेई पास करी थी, एक टाइम में मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे, लेकिन मैंने 2-2 कोचिंग ली थी। बिना कोचिंग के तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा एडमिशन हो जाता। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे बिना कोचिंग के आईआईटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, नीट के पेपर पास कर रहे हैं, ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। ये तो चमत्कार से कम नहीं है। आप लोगों ने बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखाया। फिर नए नए कोर्सेज चालू हो रहे, बिजनेस ब्लास्टर्स, हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति क्लासेस। एक नई किस्म का पूरा नैरेटिव एजुकेशन का बदल रहा है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि घोटा मार लो, एजुकेशन का मतलब ये नहीं, हमारे टाइम में तो घोटा ही मारते थे। मेरे को याद है, ऊपर कमरा होता था मेरा और बस 24 घंटे बैठ के घोटा मारते रहते थे। अब वो बदल रहा है। अब एक बच्चे से मैं मिला, अक्सर ये कहानी हर जगह सुनाता हूँ अपनी सरकारी स्कूल के बच्चे से। वो बोला 12वीं में था, बोला जी मैं 10वीं में था ना, मेरे को बड़ा डर लगता था, मैं पढ़ने में बहुत ख़राब था, पढ़ने में बहुत ख़राब हूँ, मेरी पढ़ाई बड़ी ख़राब है। लेकिन ये जब से बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू हुआ है, अब लगता है यार कुछ भी हो, नंबर अच्छे आए नहीं आए, धंधा तो कर ही लूँगा, रोटी तो चली जाएगी। तो अब 12वीं क्लास के वो टेंशन खत्म हो गई पूरे सिस्टम के अंदर से, यार घोटना है, कुछ करना है, नंबर अच्छे नहीं आए, अब सुसाइड करेंगे, ये वो सब खत्म हो गया। जिस चीज में अच्छे हैं वो करेंगे ना जिंदगी में। पढ़ाई में अच्छे पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स में अच्छे फिजिक्स करेंगे, मैथ में अच्छे मैथ करेंगे, म्यूजिक में अच्छे म्यूजिक करेंगे, नहीं तो बिजनेस कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। जो पूरे सिस्टम के अंदर टेंशन है वो खत्म। ये सारा चमत्कार आप लोगों ने करके दिखाया है, और आप लोग जो सीख के आए हो विदेशों से, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो जो ट्रेनिंग मिल रही है, और ट्रेनिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार सिंगापुर भेज दिया तो जिंदगी भर, आपको बार बार भेजेंगे, सिंगापुर भी भेजेंगे, कैम्ब्रिज भी भेजेंगे। लोग इसको खर्चा मानते हैं, इसको मैं खर्चा नहीं मानता, इसको इन्वेस्टमेंट मानता हूं। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट देश में 4 पुल कम बना लो, देश में 4 सड़कें कम बना लो, लेकिन अगर आपने अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बेस्ट एक्सपोजर और ट्रेनिंग दे दी, आपने देश का भविष्य बना दिया। फिर ये बच्चे पता नहीं कितनी सड़कें बना लेंगे बड़े होकर, फिर ये बच्चे पता नहीं कितना पुल बना लेंगे। मैं देख रहा हूं आजकल हमारे देश में ना एक अजीब टेंडेंसी है, कोई भी अच्छा काम करे तो 4 आदमी उसकी टांग खींचने वाले पैदा हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? कोई अच्छा काम करे, इतनी जलन पैदा होती है, इतनी जलन, सारे जल भुन के राख हो जाते हैं कि अच्छा काम, इसको रोको। वो ये नहीं सोचते भाई ये अच्छा काम कर रहा है तो मैं भी इससे अच्छा काम करूं। जब आप विदेश में गए और आपने स्टीफन हॉकिंग का कॉलेज देखा, तो आपके मन में ये इच्छा पैदा होना चाहिए कि मैं वापस जाके 10 स्टीफन हॉकिंग पैदा करूंगा अपने देश के अंदर। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सीख के आए हम बाहर से। और हमारे देश में हम देखें, दिल्ली वाले अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको खींचो, इनको बदनाम करो, इनको। ये अच्छी चीज नहीं है, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें एक दूसरे से सीखना है। मैं तो 10 बार कह चुका सारों को, मैंने कहा मेरे को कोई पार्टीबाजी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं राजनीति में कोई अपनी पार्टी चलाने थोड़ी आया था, मेरे को क्या लेना देना आम आदमी पार्टी से।
अगर कोई बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला स्टेट का चीफ मिनिस्टर मेरे को बुला के बोलेगा जी हमको भी सिखाओ स्कूल ठीक करने हैं, मैं मनीष सिसोदिया को लोन में दे दूंगा थोड़े दिन के लिए उनको। हम पूरे देश में चाहते हैं कि शिक्षा सुधरे, हम पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये करेंगे, ये फिर भी करेंगे। एक वो है जलन की जो हमारे अंदर वो है, कभी भी हतोत्साहित मत होना। आप लोग जो काम कर रहे हो, चाहे कोई कितनी भी आलोचना करे, आप हतोत्साहित मत होना। मैं आपके साथ हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग आपके साथ हैं, दिल्ली के बच्चे आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश के अंदर कौतूहल है। अभी मैं गुजरात गया चुनाव के उसमें, वहां लोग पूछते थे सर ये सुना है दिल्ली में स्कूल बड़े अच्छे हुए हैं क्या? एक पूरे देश में जिज्ञासा तो पैदा हो गई कि यार ये दिल्ली में कुछ गजब ही हो रहा है। पूरे देश के अंदर जिज्ञासा पैदा किया आप लोगों ने। तो कभी भी हतोत्साहित मत होना। अगर अखबार में पढ़ो, टीवी में देखो, कोई कह रहा है अरे दिल्ली में तो कुछ नहीं हुआ, कहने दो उनको। हम अपना अर्जुन की आंख की तरह हम शिक्षा के ऊपर काम करते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, बच्चों का भविष्य बनाते रहेंगे। और मैं तो ये चाहता हूं ये पूरे देश में फैले। अब ये क्रांति पंजाब में भी पहुंच गई। पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस चालू हो रहे हैं। 117 विधानसभाएं हैं, 117 हर विधानसभा में एक एक स्कूल चालू हो रहा है। 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस चालू हो रहे हैं। पंजाब के भी पहला बैच 30 टीचर्स का सिंगापुर जा रहा है। पंजाब में भी शुरू होगा, टाइम लगता है, बड़ा काम है, 5 साल के अंदर, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब के भी सारे स्कूल बदल देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश के सारे स्कूल बदलेंगे सब मिलकर। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। किसी भी दुनिया में कोई भी डेवलप्ड कंट्री है उसको उठा के देख लो आप, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, एक कंट्री मेरे को ऐसा बता दो डेवलप्ड अमीर देश जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना अमीर बन गया हो। बन ही नहीं सकते आप अमीर। आप विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री बन ही नहीं सकते अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना। आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। और एक कंट्री ऐसा बता दो, गरीब कंट्री, जिसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी और गरीब रह गया हो। आपने अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो आप अमीर बनोगे ही बनोगे, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो एक ही मंत्र है, शिक्षा, अच्छी शिक्षा। हम लोगों ने शुरुआत की है, आप सब लोगों ने मिलके शुरुआत की है दिल्ली के अंदर। मैं समझता हूं कि ये ऊर्जा पूरे देश के अंदर फैलेगी और सब लोग इससे प्रेरणा लेंगे। आप सब लोग इसी तरह से पूरी लगन के साथ बच्चों को पढ़ाते रहें और हमारे बच्चे खूब तरक्की करें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। कल तक दूर थे, आज हम सभी के पास हैं आप। यूं ही आम नहीं, बहुत खास हैं आप। आपकी सकारात्मक सोच तथा ऊंचे विचारों के साथ मुश्किलों को दूर करने की आस हैं आप। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स। और हमारी जो जर्नी रही फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, फ्रॉम वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल सिस्टम, फ्रॉम टेंट वाला स्कूल टू टैलेंट वाला स्कूल, फ्रॉम रोट लर्निंग टू रियल लर्निंग, आई थिंक दैट हैज़ ऑल बीन द एट्रीब्यूशन ऑफ द दिल्ली एजुकेशन सिस्टम. Last but not the least, I would now like to take the privilege of inviting someone whose untiring efforts in the Directorate of Education are reaping ripe and sweet fruits. Rita ma'am, requesting you for the note of thanks. Requesting Additional Director School, Rita ma'am. Thank you so much, ma'am. हेलो, या थैंक यू अदिति। आज हम सब लोग यहाँ पर गैदर हुए सिर्फ एक इस चीज़ को दिखाने के लिए कि ज्ञान की क्या महत्ता होती है और ज्ञान और अनुभव में क्या फ़र्क होता है, जो अभी हमारे ऑनरेबल सीएम सर ने बताया।
सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही एंगेजिंग तरीके से, और हम लोगों को वो कहते हैं ना कि बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ा। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से हम लोग इस ज्ञान और अनुभव का जो डिफरेंस है उसको सीखेंगे। वो अनुभव जिसने हमें मैनेजर से लीडर बनने में हेल्प की, वो अनुभव जिसने आपको अपने स्कूल्स में एक डेमोक्रेटिक एंगल को देखने के लिए, चाहे वो अपने ऑफिस को लर्निंग हब हम कहें, अपने आप को बच्चों, पेरेंट्स और टीचर के बीच में उनका फैसिलिटेटर कहें, या अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग समझने की जो हमारा पहल शुरुआत हुई थी उस अनुभव से, उसको देखते हुए अपनी शिक्षा के क्षेत्र में और हम क्या तरक्की कर सकते हैं और क्या नया कर सकते हैं, इस अनुभव को हम आगे काम में लाएं। सो सर, थैंक यू सो मच। आपका जो अंदाज़ था कहने का, बात कहने का, लोगों को मोटिवेट करने का, उसने एक चीज़ हमें और सिखाई कि नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। हमारे सामने हमेशा कठिनाइयाँ आती रहेंगी, लेकिन हमें हमेशा लर्न करते रहना है। और ये जो ट्रेनिंग्स हम कर रहे हैं, चाहे वो विदेशों में हो चाहे देशों में हो, कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारी हो रही है टीचर्स की, प्रिंसिपल की, वो इसी हमारी कंटिन्यूअस लर्निंग जर्नी का एक भाग है। आपने ये भी कहा सर कि आचरण से ही लोग मोटिवेट होते हैं, और आपका जो सिंपल तरीका है काम करने का, एक जो डेडिकेशन है और एक जो जुझारूपन है, वो कॉमन लोगों को प्रेरित करता है अनकॉमन रिजल्ट्स के लिए, और जो हमने चरितार्थ करके दिखाया है शिक्षा के क्षेत्र में। Thank you so much, sir, for your motivating presence and your inspiring words. एक ट्रू लीडर वो होता है जो ये सुनिश्चित करे कि सभी लोग एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, विद सेम पर्पस, सेम गोल एंड सेम सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी हमें मिली हमारे डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी में। सर, आपने टाइम एंड अगेन बहुत सारे इंटरैक्शंस किए। आज का इंटरैक्शन उसमें एक नए तरह का इंटरैक्शन है, लेकिन आपके जो कंटिन्यूस इंटरैक्शंस रहे टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, और मुझे याद है आपने तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स और जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स हैं उनके साथ भी इंटरैक्ट करके उनको उनकी कैरियर को एक दिशा देने की कोशिश की थी कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं तो आपका मकसद ये होना चाहिए, और इस तरह से आपको गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑलवेज मोटिवेटिंग अस, ऑलवेज गिविंग अस डायरेक्शन, एंड आई ऑलवेज से दैट यू आर द एकेडमिक स्पीयरहेड। जो दिशा आप देते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जितनी अपनी क्षमता के साथ उस पर चल सके, तो यही हम आपको वादा करते हैं सर। थैंक यू अगेन फॉर योर इंस्पिरेशन, फॉर योर डायरेक्शन एंड ऑलवेज बीइंग विद अस इन दिस जर्नी। एक और शख्सियत हमारे बीच है जिनका यथा नाम तथा गुण, वो एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन हैं, और साथ में जिस तरह से उनका काम करने का स्टाइल है वो ये शो करता है कि टैलेंट विन गेम बट द टीम वर्क इट विंस चैम्पियनशिप्स। और ये उन्होंने हमारे सामने सच करके दिखाया जब EMC का बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम हुआ और हमारे बच्चों को बहुत बहुत बिजनेस के प्रपोजल्स मिले उन एपेक्स बिजनेस हाउसेस से और एपेक्स बिजनेसमैन से, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे इतना कॉन्फिडेंटली अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंटली वो समझ सकते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस का आइडिया है उसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं। एंड द कॉन्फिडेंस दे शोड दैट वाज ट्रूली ट्रिमेंडस, एंड मैम द क्रेडिट गोज टू यू एंड थैंक यू सो मच। आपने आज आकर हम लोगों को फिर से मोटिवेट किया। योर प्रेजेंस इज ऑलवेज इंस्पायरिंग। थैंक यू मैम। हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन सर हालांकि बहुत शांत रहते हैं, लेकिन उनका स्टडी सपोर्ट, कंटिन्यूस गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रहती है। कोई भी काम हो उसके ऊपर उनकी नज़र रहती है कि इस प्रकार इसे किया जाए ताकि ये सही समय पर हो और सही प्रकार से हो, इसका बेनिफिट स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा हो। सर हमेशा जो भी मीटिंग होती है उसमें ये कहते हैं
कि आप जो भी काम करें बच्चों को दिमाग में रख के करें। ये ना सोचें कि हमारे ज़माने में हमने इस तरह से नहीं पढ़ा तो अब हम बच्चों को ऐसे कैसे पढ़ा सकते हैं। सो आई रिमेंबर वंस आई शोड हिम ए वीडियो कि हमारे टीचर्स ने क्लासरूम में कोई ट्रेनिंग ली थी और उसको वो क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ही वॉज सो हैप्पी एंड ही सेड यू फॉरवर्ड दिस वीडियो टू मी, आई शेयर इट विद एज मैनी पीपल एज आई कैन सो दैट आई कैन शो कि हमारे टीचर्स अपने कक्षा में किस प्रकार से नवाचार कर रहे हैं और किस प्रकार से बच्चों के हित में नई नई चीज़ों को प्रयोग में ला रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, एंड वी बिलीव वी विल कंटिन्यू टू हैव योर गाइडेंस एंड सपोर्ट एज इट इज़। डायरेक्टर एजुकेशन एक ऐसी पोस्ट होती है जिसके हिस्से में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इतने सारे काम होते हैं कि वो शायद कभी अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं निकाल सकते। वो अपने दुख दर्द भी नहीं सोच सकते क्योंकि हमारे ही दुख दर्द इतने ज़्यादा होते हैं उन्हें कहने के लिए। टीचर्स हैं, बच्चे हैं, स्कूल्स हैं, कहीं भी 1000 से ज़्यादा स्कूल्स में कहीं कुछ भी हो जाए सबसे पहला फ़ोन उनके पास जाता है कि सर स्कूल में ये प्रॉब्लम हो गई है, एंड ही ऑलवेज लिसन्स पेशेंसली। सर को देखकर एक बात याद आती है, ए लैम्प कैन ओनली लाइट अनदर लैम्प व्हेन इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओन फ्लेम। सर आपकी ये जो फ्लेम है, जो आप कंटिन्यूअसली स्ट्राइव करते रहते हैं अधिक से अधिक काम करने के लिए, वो हमें हमेशा इंस्पायर करती रहती है। एंड हम ईश्वर से यही दुआ मांगते हैं कि जो रोशनी आप फैलाते हैं, जो आपका पर्सनल ऑरा है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो हमें इसी प्रकार मोटिवेट करती रहे और हमारे स्कूल आपकी छत्र छाया में तरक्की करते रहें। जो मकसद आज का हमारा यहाँ ट्रेनिंग का था और आप लोगों ने जो अपने यहाँ पर एक्सपीरियंसेस शेयर किए, वो डिप्टी सीएम सर और सीएम सर ने बोला कि हमारे स्कूल्स में दिखाई देता है। तो उन ट्रेनिंग्स को, उन एक्सपीरियंसेस को आपने इतनी अच्छी तरह से अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया, इसके लिए मैं आप सभी का, चाहे वो यहाँ पर मेंटोर टीचर्स हों, चाहे टीडीसीज हों, चाहे वाइस प्रिंसिपल्स हों, चाहे प्रिंसिपल्स हों, या हमारे रिटायर्ड साथी हों, और साथ ही हमारे डीडीज़ और डाइट की फैकल्टी, एससीईआरटी की फैकल्टी जिन्होंने इस ट्रेनिंग में पार्ट लिया, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन ट्रेनिंग्स को आपने फलीभूत करके अपने कार्य क्षेत्र में ये दिखा दिया कि छोटे से छोटा प्रयास भी अगर हम करें तो उसका परिणाम कितने गुना होकर हमारे सामने आता है। So thank you everyone for that, and I hope we'll continue to have the guidance, we'll continue to have the support, and we will continue to have this kind of a capacity building with the blessings of our CM, Deputy CM, and all the dignitaries sitting over here on the dais, and we'll continue to strive towards the educational goals for the children who are sitting in our schools and looking towards us. Thank you so much. Thank you so much, Rita ma'am. You have actually told us that we have to have 100% belief in ourselves for the core reason of being ourselves. Your well-articulated words were just like आपने गागर में सागर वाली बात करी है और इसके बाद शायद कुछ अब ज़्यादा कहने के लिए बचा नहीं है. With that, I would like to close the events for the day. But before we all finally decide to depart, I would like to request